बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए सेब के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने में ये बहुत मदद देती है। जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, उन्हें ये 7 से 8 दिन लगातार ये खाएँ तो उनकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बच्चों के लिए ये बहुत ही एनर्जी वाली चीज़ है। आप रोज़ बच्चों को एक सेब दें तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। ये मैं सबज़ सेब जो होते हैं, कच्चे सेब होते हैं, उनके आज मुरब्बा बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी कच्चा ना हो, थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा रेड है। इनको धो के मैं इनको छील लूँगी। ये बहुत ही छोटे साइज़ में मैंने लिए हैं, मैंने बड़े साइज़ में नहीं लिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो अच्छे तरीके से गलते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप साफ़ सुथरे, जिनमें कोई दाग वगैरह भी ना हो, और छोटे साइज़ के हों, क्योंकि वो जल्दी गल भी जाते हैं और उनका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। बड़े सेब जल्दी जैसे गलते भी नहीं हैं और उनमें टाइम भी लगता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह बारीक बारीक सा इनका छिलका उतार लूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत समझ आ रही होगी। देखिए, मैंने सबके छिलके उतार लिए हैं। अब दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में पानी रख दूँगी, तकरीबन 2 गिलास के करीब। उसमें जब वो पानी पकना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल एक चुटकी के बराबर फूड कलर डालूँगी, येलो, जिसे हम ज़र्दा कलर भी कहते हैं। आप ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने सब सेबों को छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इस पानी में इनको डाल दिया है और इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। मीडियम से लो, बीच में आप लो भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मीडियम भी कर सकते हैं। मतलब आप देख लीजिएगा कि इस पानी के हिसाब से ये पकते रहें। ये 15 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। इनमें से मैं अब एक सेब को निकालूंगी और उसको चेक कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये गल गए हैं, अंदर से भी सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं सारे सेब जो हैं वो पानी में से निकाल लूँगी। इस पानी को वेस्ट नहीं करना, इसी पानी में हम शीरा बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारे सेब की ताकत है, सारी एनर्जी इसमें आ चुकी है, इसलिए इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सारे जो सेब हैं उनको लेकर एक फोक की मदद से मैं उनको टक लगाऊंगी अच्छे तरीके से हर तरफ से। ये गरम है, इस तरह पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। इस तरह देखिए, अच्छे तरीके से इनमें मैंने टक लगा दिए हैं सारे। गाजर का मुरब्बा बनाएं तो वो भी इसी तरह ही बनता है और सेब का भी इसी तरह ही बनता है। और ये सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुरब्बे खाने, और लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद भी होते हैं। हम जब पहला वक्त होता था उस वक्त में ये लोग, जो बूढ़े हमारे होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, वो बहुत शौक़ से खाते थे। वो कहते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसलिए ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि ये बहुत ही एनर्जीफुल है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने में बहुत मदद साबित होती है। अब जो पानी पक रहा था उसमें मैंने 1 कप के करीब चीनी डाल दी है। अब हम इसका शीरा बनाएंगे, ठीक है। साथ में मैं 2 से 3 इलायचियाँ भी इसमें, उनके दाने निकाल दूँगी और वो भी साथ में डाल दूँगी। ये देखिए, और उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकने दूँगी। चीनी अच्छे तरीके से जब घुल जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, कम से कम इसको 5 मिनट लग जाएंगे पकते हुए, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी साथ में गाढ़ा हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो इसमें ये सारे सेब जो हैं, जिनको हमने टक लगा के रखा है, ये भी साथ में डाल देंगे हम। और इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब देखें पानी आधा हो गया और शीरा भी तैयार हो गया, तो इसमें मैं 2 चम्मच लेमन जूस डाल दूँगी। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि जो शीरा है वो जम ना जाए, अकड़ ना जाए बिल्कुल ना, तो इस वजह से लेमन जूस डालते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं।
लेकिन मेरे पास लेमन थे तो मैंने 2 चम्मच लेमन जूस डाल दिया इसमें, ताकि शीरा नरम रहे, सख्त ना हो जाए। इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखें, इसकी लुक भी देखें कितनी यम्मी है और कितना। इसको आप इजीली सेव भी करके रख सकते हैं, तकरीबन 1 माह के लिए इसको आप सेव भी कर सकते हैं। एक काट के भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। देखें कितने सॉफ्ट से बने हैं और इसको आप एयरटाइट जार में सेव भी कर सकते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।